ओम शांति। 25 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज 25 दिसंबर को जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, तब बाबा आकर के पैगाम देते हैं कि लौकिक जगत की यह क्रिसमस तो एक दिन की है, पर हम ब्राह्मण बच्चे तो रोज ही क्रिसमस मनाते हैं। हम तो हमेशा एक बाबा की याद में रह अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर हमारी तो रोज ही क्रिसमस होती है। रोज भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं, तो जहाँ रोज भगवान से मुलाकात हो तो फिर तो खुशी का पारा ही चढ़ा रहेगा। फिर तो ऐसा होगा कि हर दिन ईद और हर रात दिवाली। और इस पढ़ाई से फिर हम जब नई दुनिया में जाते हैं तो वहाँ तो है सुख ही सुख। तो बाबा कह रहे हैं कि लौकिक धंधा करते हुए भी, काम काज करते भी एक बाबा की ही याद में रहो। जैसे आशिक काम काज करते माशूक की याद में रहता है, तो इससे फिर आत्मा सतो प्रधान हो नई दुनिया में आ जाएगी। यह याद ही हमें हर पल का सुख देता है। बाबा कह रहे हैं कि इस याद से ही शरीर की आयु बढ़ेगी। अभी 5 विकारों ने हमारे शरीर को पूरा तमो प्रधान और बीमार कर दिया है। उसे स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए जितना हो सके बाबा की याद में रहो, तो फिर विकार छूटते जाएंगे और शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगी। जितना जितना हम योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। अगर शरीर बीमार हो जाए तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? अभी बाबा आकर हमें ज्ञान का सैकरीन देते हैं। मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। यही सबसे मीठी खुराक बाबा हमें देते हैं। इसको खाने से ही आत्मा और शरीर दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे। द्वापर से मनुष्य भक्ति मार्ग में आने के कारण यहाँ वहाँ भटक रहे थे। भक्ति मार्ग तो है ही अंधियारा। अभी संगम युग पर बाबा आकर हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे फिर हम ज्ञान के सोझरे में आ जाते हैं। अभी बाबा जितने सर्वशक्तिमान है, माया भी उतनी सर्वशक्तिमान है। हमने बाबा का हाथ थाम लिया है, इसलिए हम सेफ हो गए हैं। अब तो हम दिन प्रतिदिन चढ़ते ही जाएंगे। हम तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाकी जो दुनिया माया के चपेट में है वो और भी नीचे उतरती जाएगी और भी तमो प्रधान होती जाएगी। अभी ऊंचते ऊंच भगवान से पढ़कर हम देव कुल लायक बन रहे हैं। पढ़ना भी है तो धारण भी अच्छे से करना है। बाबा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि की चेकिंग करो। मेरी बुद्धि उत्तम है, मध्यम है या अभी भी कनिष्ठ है? अपने आप से ही सवाल करो कि मैं इतने ऊंचते ऊंच एग्जाम पास करके देव पद पाने लायक हूँ? जब हम खुद से ऐसे सवाल करेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई में भी सुधार आएगा। अभी बाबा के डायरेक्शन पर चलकर हमें महावीर बनना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। ऐसे महावीर बनो तो फिर माया से भी सेफ रहोगे। बाबा ने आज समझाया है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो हम सब भाई भाई हैं। शरीर अलग अलग प्रकार के हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कभी स्त्री का शरीर तो कभी किसी पुरुष का, पर उसे चलाने वाली जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है और सब एक बाप की संतान है। तो उस नाते हम सब आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए अपनी दृष्टि एकदम सिविल रखनी है। अभी बाबा आए ही हैं सर्विस करने के लिए। वे ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर मुरली चलाते हैं।
तो हम बच्चों को भी सर्विस का पूरा नशा रहना चाहिए। जो बाबा से सीखा है वो औरों को सिखाना है। अभी हम जैसे ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हैं। यह सबसे ऊंची सर्विस है, क्योंकि इस सर्विस से हम फिर पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। पूरे 21 जन्म सुख में रहते हैं। अभी जितना जितना हम याद में रहेंगे, उतना आत्मा में जो जंग लगी है वह उतरती जाएगी और आत्मा पावन बन जाएगी। आज वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अभी संगम युग पर स्वयं को आत्मा समझकर जितना जितना बाबा की याद में रहोगे, उतना हमारे तन की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। बाबा से योग लगाओ तो तन का रोग खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात की याद में रहो तो मन हमेशा खुशी और आनंदमय अवस्था में रहेगा। और ज्ञान धन, जो सब धनों में श्रेष्ठ है, उस अकूट ज्ञान धन से भरपूर रहेंगे। ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा, ओम शांति।